कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध का मूल समझ लो तो आपको समझ में आ जाए। क्रोध का मूल काम काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम कामना करते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा, या हम कामना करते हैं ये ऐसा कर दे और फिर उसमें प्रतिकूलता आती है, वो नहीं कर, तो हमारे अंदर क्रोध आता है। हमारी इच्छा के विपरीत जो आचरण होता है वो हमें क्रोध लाता है। तो क्रोध शस्त्र भी है। शस्त्र का मतलब शस्त्र नहीं, क्रोध शस्त्र कैसे हो सकता है? क्रोध तो हानि ही करता है। क्रोध का नाटक शस्त्र हो सकता है। जैसे हमें अपने सेवक को या अपने पुत्र को या जिसको शासन के द्वारा सुधारना है तो हम क्रोध का नाटक करें, क्रोध नहीं। क्रोध तो स्मृति भ्रंश करके बुद्धिनाश कर देता है, लेकिन हम क्रोध का नाटक कर सकते हैं। जैसे हमारा पुत्र है और हमको उसको संभालना है और गलत मार्ग पर जा रहा है तो हम क्रोध का नाटक करते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे जो शासन विभाग में है, जो हमसे शासित है, हम उनको क्रोध का नाटक करके कहीं सुधारने की जरूरत होती है, उस समय कर सकते हैं। क्रोध नहीं, क्रोध हानिकारक है। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध राक्षसी बुद्धि ले आएगा। तो क्रोध का प्रदर्शन करना केवल, बस क्रोध ये बहुत बड़ी कला है। अगर आ जाए क्रोध का प्रदर्शन करना, अंदर से बिल्कुल शांत, अंदर नहीं जलन होनी चाहिए। अंदर आ गया तब तो फिर बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, फिर तो आचरण बिगाड़ देगा। क्रोध में पुत्र पिता की हत्या कर देता है, पिता पुत्र की हत्या कर देता है। बहुत से आप चरित्र देख रहे हैं संसार में, ये काम और क्रोध के द्वारा ही हो रहे हैं। हमें क्रोध का नाटक करना, प्रदर्शन करना, क्रोध नहीं। अगर क्रोध का प्रदर्शन सही ठीक से किया क्या है तो बहुत सुधार भी हो सकता है। भय से सुधार होता है। कभी कभी महाराज ऐसा लगता है ये सब छोड़ के मैं भी बाबा जी बन जाऊं। बाबा जी बनना कोई खास बात नहीं, अंदर भजन करना खास बात है। बाबा जी बन के क्या करें? समाज सुधार की तो बात कर रहे हैं, समाज के मंगल की बात, तो आप भी तो है ना वही। बाबा जी बनना खास बात नहीं, खास बात है संत हृदय हो जाना, खास बात है भगवान में चित्त जोड़ देना, खास बात है अपनी गलतियों का सुधार करना। बाबा जी बनकर भी तो गलतियां हो रही हैं बहुत से, बाबा जी बनकर भी तो बहुत पाखंड हो रहा है। क्या बाबा जी बन जाने से केवल सुधार हो जाएगा क्या अपना? क्यों? तो बस फिर सही ढंग से चलो। लाओ प्रसाद दो तीनों, बस अपने कर्तव्य में स्थित रहिए। प्रलोभन और भय का स्पर्श न होने पावे तो आजीवन निष्कलंक अपने कर्तव्य का पालन करने वाला भगवान की पूजा ही करता है। ये जो सृष्टि की सेवा, समाज की सेवा है, इसमें भगवान ही विद्यमान है। भगवान के द्वारा ही निर्धारित सब सेवाएं हैं। तो अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करना, प्रलोभन या भय, यही दो हमसे गलती कराते हैं। या कहीं हम किसी के दबाव में आकर या किसी प्रलोभन में आकर नहीं। ड्यूटी, लेकिन भय और प्रलोभन में जिस समय हम ड्यूटी में धर्म विरुद्ध आचरण न होने देंगे और न करेंगे, इसी से भगवत आराधना परिपक्व हो जाती है। और जहाँ यहाँ चूक हो जाती है, कभी खुलती है, तो बहुत बेइज्जती होती है, नहीं होती। तो उस दिन की याद रखनी चाहिए कि हमारी अगर कहीं कोई त्रुटि हुई तो हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे प्रियजनों को जो धक्का लगेगा हमारी गलती से, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आजीवन भय और प्रलोभन रहित अपने कर्तव्य का पालन, भले नमक रोटी खाने को मिले, और धैर्य पूर्वक सर ऊंचा करके जीते हुए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हिमाचल से आए थे, कीर्तन मंडली के 2 मिनट राधा नाम 2 मिनट सुनाते। राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 जय जय राधा श्री राधा, श्री राधा राधा जय जय राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा
सबको प्रसाद दीजिए सर। बहुत सुंदर। राधा नाम अमृत है, जितना बांट सको और जितना पी सको दोनों लाभ है। हाँ, खूब उत्साह संपन्न होकर, ये लोक परलोक सब कुछ बनाने वाला है, लोक परलोक सब कुछ। जब कोई राधा तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। जब कोई राधा बोलता है तो लाल जी पूरा रजिस्टर ही फाड़ देते हैं उसके कर्म संस्कारों का। और अनुल्लिख्या आगे कभी लिखेंगे नहीं, ये आचार्य हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जो आपका राधा राधा नाम उच्चारण करता है, ये परलोक सकल सुख पावत। इस लोक के भी और परलोक के समस्त सुख। तो खूब जन जन में जाओ और निष्काम भाव से राधा राधा गाओ, इससे हमारे समाज में परम मंगल होगा, परम आनंद होगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।